नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 27 योगों में से एक ऐसा योग भी है जिसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्म से ही भाग्य का विशेष साथ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में जन्म लेने वाले लोग सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में शुभ योग में बच्चे का जन्म होता है वहां अक्सर आर्थिक उन्नति, सम्मान और कुल का विकास देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि शुभ योग आखिर होता क्या है? इस योग में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं और क्या हर शुभ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सच में भाग्यशाली होता है या फिर इसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें छुपी हुई है जिन्हें जाने बिना ज्योतिष का यह रहस्य अधूरा रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम शुभ योग के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार शुभ योग के दौरान कौन कौन से मांगलिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुभ योग क्या होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पंचांग में कुल 27 योग होते हैं। इन 27 योगों में से शुभ योग का स्थान 23वां माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शुभ योग अत्यंत मंगलकारी और श्रेष्ठ योगों में से एक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म शुभ योग में होता है तो यह संकेत माना जाता है कि उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अधिक पुण्य कर्म किए होते हैं। धार्मिक कार्य, दान पुण्य और परोपकार जैसे सत्कर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में उसे शुभ योग में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी कारण से इस योग को पुण्य कर्मों का फल देने वाला योग भी कहा जाता है। शुभ योग के अधिष्ठाता देवता और ग्रह की बात कर लेते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ योग की अधिष्ठात्री देवी है रिद्धि देवी और शुभ योग के स्वामी ग्रह या अधिष्ठाता ग्रह बृहस्पति को माना गया है। रिद्धि देवी को समृद्धि, उन्नति और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। वही इस योग के अधिष्ठाता ग्रह बृहस्पति यानी जो कि गुरु ग्रह है, उनको ज्ञान, धर्म, सदाचार, गुरु, विद्या और समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है। इसी कारण से शुभ योग में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में अक्सर धर्म के प्रति आस्था, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और समाज में सम्मान जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि रिद्धि देवी की कृपा और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव इन लोगों के जीवन को विशेष रूप से सकारात्मक बनाता है। अब बात कर लेते हैं शुभ योग में जन्म लेने वाले जातकों के स्वभाव के बारे में, इनका स्वभाव होता कैसा है। तो प्यारे दर्शकों, ज्योतिषीय अनुभव के अनुसार इस योग में जन्म लेने वाले जातक सामान्यतः बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे परोपकारी स्वभाव, धार्मिक प्रवृत्ति, दूसरों की मदद करने की भावना और समाज में अच्छा व्यवहार। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत विनम्र और संस्कारी होते हैं। इनके भीतर अपने माता पिता और गुरु के प्रति गहरा सम्मान देखने को मिलता है। ये लोग अपने जीवन में गुरु का आदर, माता पिता की सेवा और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बहुत महत्व देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शुभ योग में जन्म लेने वाले जातकों के परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से। तो ज्योतिषीय परंपरा में एक रोचक बात यह भी कही जाती है कि जब किसी परिवार में शुभ योग में बच्चे का जन्म होता है तो कई बार उसके बाद माता पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है।
अर्थात घर में धन का आगमन बढ़ता है, परिवार की उन्नति होती है और कुल का विकास होता है। हालांकि यह हर कुंडली में बिल्कुल समान रूप से लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अनेक उदाहरणों में ऐसा देखा गया है कि शुभ योग में जन्म लेने वाला बच्चा परिवार के लिए सौभाग्य का कारण बनता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में शुभ योग में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। तो शुभ योग में जन्म लेने वाले जातकों की एक और खास विशेषता यह होती है कि ये लोग बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने के प्रति बहुत सजग रहते हैं। इनकी रुचि अक्सर पढ़ाई, ज्ञान, विचार और समझने समझाने वाले कार्यों में अधिक होती है। शुभ योग में जन्म लेने वाले जातक केवल अच्छे वक्ता ही नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं। यानी ये अपनी बात बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं तथा दूसरों की बातों को भी बहुत ही शालीनता और विनम्रता से ध्यान से सुनते हैं। यही गुण उन्हें समाज में सम्मान और लोकप्रियता दिलाने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं शुभ योग में जन्म लेने वाले जातकों के कैरियर से रिलेटेड बातों की। तो ज्योतिषीय अनुभव के अनुसार शुभ योग में जन्म लेने वाले लोग अक्सर उन क्षेत्रों में सफल होते हैं जहां ज्ञान, निर्णय क्षमता और लोगों से संवाद की आवश्यकता होती है। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र अर्थात प्रशासनिक सेवाओं में, न्यायिक क्षेत्र जैसे न्याय व्यवस्था या कानून से जुड़े कार्यों में, पत्रकारिता अर्थात जर्नलिज्म और मीडिया में। इन क्षेत्रों में इनकी समझ, विचार शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद करती है। मुहूर्त शास्त्र में भी शुभ योग का महत्व हमने अभी तक समझ लिया। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार अब शुभ योग में जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव और जीवन कैसा होता है ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार शुभ योग का क्या महत्व है। मुहूर्त शास्त्र में यह माना जाता है कि जब पंचांग में शुभ योग बनता है तो उस समय कई प्रकार के मंगल कार्य करना शुभ माना जाता है। जैसे शादी, विवाह, सगाई, विद्या अर्जन का आरंभ अर्थात कोई नई शिक्षा अगर ग्रहण करनी हो तो उसका आरंभ करना, खेतों में बीजारोपण का कार्य करना आदि मांगलिक कार्य शुभ योग के दौरान किए जा सकते हैं। ऐसे कार्यों को शुभ योग के दौरान करने से उन कार्यों की सफलता और स्थिरता की संभावना बढ़ जाती है। क्या हर शुभ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अगर किसी का जन्म शुभ योग में हुआ है तो उसका जीवन स्वतः ही अत्यंत भाग्यशाली होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इतना सरल नहीं है। किसी भी योग का पूरा प्रभाव तभी दिखाई देता है जब कुंडली के अन्य ग्रह और भाव भी अनुकूल हो। विशेष रूप से क्योंकि शुभ योग के अधिष्ठाता ग्रह बृहस्पति हैं, इसलिए कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कब मिलता है शुभ योग का पूरा फल? अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति योग कारक ग्रह हो और शुभ भावों में स्थित हो या कोई शुभ योग बना रहा हो तो ऐसी स्थिति में शुभ योग का प्रभाव जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अगर कुंडली में गज केसरी योग बन रहा हो तो यह परिस्थिति भी और अधिक शुभ तो ये इस स्थिति में शुभ योग और भी ज्यादा शुभ फल देने वाली हो सकती है। कब कम हो जाता है शुभ योग का प्रभाव? चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति मारक ग्रह हो या 6, 8 या 12वें जैसे त्रिक भाव में स्थित हो, जिन्हें ज्योतिष में त्रिक भाव कहते हैं, या फिर
बृहस्पति राहु के साथ मिलकर गुरु चंडाल योग बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में शुभ योग का प्रभाव पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाता। अर्थात जातक के जीवन पर शुभ योग का प्रभाव पूर्णतः दिखाई नहीं देता। जो शुभ योग का सकारात्मक प्रभाव है वो जातक के जीवन में उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता। निष्कर्ष, तो संक्षेप में कहें तो शुभ योग पंचांग के 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातकों में अक्सर धर्म के प्रति आस्था, परोपकार की भावना, ज्ञान की इच्छा और समाज में सम्मान प्राप्त करने की क्षमता देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी योग का अंतिम फल पूरी कुंडली के समग्र विश्लेषण पर निर्भर करता है। अर्थात जातक की कुंडली को गहराई से देखना होगा, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि इस जातक पर शुभ योग का प्रभाव पूर्णतः फलित होगा या नहीं होगा। अगर आपको ज्योतिष के ऐसे ही गहरे और रोचक रहस्य जानने में रुचि है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो में किस योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।